अयोध्या काशी के बाद बारी मथुरा की है और पीएम मोदी के इसी संदेश पर अब सियासी पारा भी हाई है। अखिलेश यादव ने सवाल उठाए तो केशव प्रसाद मौर्य ने पलटवार कर दिया और एक बार फिर 2024 से पहले पक्ष और विपक्ष को सियासी मुद्दा मिल गया है। दरअसल मथुरा पर सियासी लड़ाई तब शुरू हुई जब पीएम मोदी ने कहा ब्रज क्षेत्र ने मुश्किल समय में देश को संभाले रखा, लेकिन इस पवित्र तीर्थ को उतना महत्व नहीं मिला जितना मिलना चाहिए था। पीएम मोदी ने कहा कि गुलामी की मानसिकता वाले लोगों ने विकास से मथुरा को दूर रखा, लेकिन वो दिन दूर नहीं जब ब्रज क्षेत्र में दर्शन और भव्य होने वाले। यानी अयोध्या काशी हो गई, अब मथुरा भी दूर नहीं है। पीएम मोदी के इस बयान पर जब अखिलेश यादव ने सवाल खड़े किए तो केशव मौर्य ने भी करारा पलटवार किया। और चलिए इसी पर आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। काशी का उद्धार हो चुका है, अब अयोध्या का उद्धार हो रहा है, लेकिन 24 से पहले नजर अब मथुरा पर भी जा टिकी है, जब पीएम मोदी ने एक बार फिर संकल्प लिया उस तीर्थ स्थल के विकास का जो अब तक सिर्फ सपना था। यहाँ वही आता है जहाँ श्री कृष्ण और श्री जी बुलाते हैं। काशी विश्वनाथ धाम आपके नेतृत्व में बन करके आज पूरी देश और पूरी दुनिया को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। उत्तराखंड का केदारपुरी एक नए गौरव की अनुभूति करा रहा है। अभी तो वृंदावन क्षेत्र में आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा को ध्यान में रख करके बुनियादी सुविधाओं का विस्तार भी यहां पर करने का प्रयास हुआ है। दरअसल मथुरा ब्रज क्षेत्र के विकास की बारी है, इसलिए अब मोदी योगी की पूरी तैयारी है, लेकिन 24 से पहले इसे बीजेपी का एजेंडा बताया जा रहा है और पीएम मोदी के मथुरा दौरे पर निशाना साधा जा रहा है। पीएम मोदी के ब्रज दर्शन पर कटाक्ष करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि पीएम मोदी पहली बार यहां आ रहे हैं, इसमें कौन सी बड़ी उपलब्धि है, ये तो नाकामी है। अखिलेश ने कहा कि कई लोग हैं जो जन्म से मथुरा जा रहे हैं, कुछ ऐसे भी भक्त हैं जो हर महीने गोवर्धन की परिक्रमा लगाते हैं, चर्चा ऐसे लोगों की होनी चाहिए। देखिए, ये क्यों ऐसा प्रचार करते हो कि पहली बार जा रहे हैं? यहाँ इतने लोग खड़े हैं, इसमें बहुत सारे लोग होंगे जो जन्म से जा रहे होंगे, जन्म से जा रहे हैं, और कुछ ऐसे भक्त होंगे जो हर महीने गोवर्धन का वो लगाते हैं परिक्रमा। तो हम किन किन की बात तो उनकी करनी चाहिए जो जन्म से जा रहे हैं। जो पहली बार आ रही है, ये कौन सी उपलब्धि है? ये तो नाकामी है उनकी। पीएम मोदी और सीएम योगी ने जैसे ही अयोध्या काशी के बाद मथुरा का जयघोष किया, सियासी पारा हाई हो गया, क्योंकि 2019 में जो संकल्प पीएम मोदी ने लिया था उसे 2024 से पहले पूरा कर दिया गया, लेकिन 2023 में जो संकल्प लिया जा रहा है उसे 24 के रण में जोर शोर से उठाने की तैयारी हो रही है। तभी तो अखिलेश ने सवाल खड़े किए और बीजेपी ने पलटवार किया। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने लिखा, रामकृष्ण विश्वनाथ तीनों धाम साथ साथ। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि हो सकता है कि भाजपा विरोधी चुनावी व इच्छाधारी हिंदू जल्दी ही मथुरा और वृंदावन के मंदिरों की चौखट पर माथा टेकते नजर आए। यानी एक बार फिर मथुरा का मुद्दा सियासी रंग में रंग चुका है, क्योंकि पीएम मोदी ने चुनाव से ठीक पहले ब्रज क्षेत्र का दौरा किया और संदेश दिया ब्रज क्षेत्र ने मुश्किल से मुश्किल समय में भी देश को संभाले रखा, लेकिन जब देश आजाद हुआ तो जो महत्व इस पवित्र तीर्थ को मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। वो दिन अब दूर नहीं जब ब्रज क्षेत्र में भी भगवान के दर्शन और भी भव्यता के साथ होंगे। कि अयोध्या की तिथि आ गई है, अब मथुरा की बारी है, यानी कि एजेंडा साफ है। मथुरा के बहाने भारतीय जनता पार्टी विपक्षी पार्टी समाजवादी पार्टी को घेरने का काम करेगी और जवाब मांगेगी। इन तमाम मुद्दों को लेकर अब भारतीय जनता पार्टी मथुरा को भी एजेंडे में शामिल कर चुकी है और इसको लेकर तमाम तरह से अभियान भी चलाए जाएंगे। कैमरामैन गोपीगिरी के साथ संकेत मिश्रा, न्यूज़ 18 लखनऊ। रामनगरी अयोध्या इस बार 2024 के लिहाज से सियासत के केंद्र में है। चाहे पक्ष हो या फिर विपक्ष, सबकी नजर अयोध्या पर ही टिकी हुई है। लेकिन इसे मुद्दा बनाने में सिर्फ बीजेपी को कामयाबी मिली है, क्योंकि पीएम मोदी और सीएम योगी अयोध्या के विकास में एक एक ईंट जोड़ रहे हैं, जिससे 2024 की राह अब आसान होने लगी है। और इसी क्रम में एक बार फिर सीएम योगी ने अयोध्या वासियों को सौगात दी और चुनावी संदेश भी। सीएम योगी ने कहा कि रामलला 500 साल बाद विराजमान होने वाले हैं। 22 जनवरी को प्रभु की प्राण प्रतिष्ठा होगी और इसी के साथ देशवासियों का सपना भी साकार हो रहा है।
साथ ही सीएम योगी ने कहा, अयोध्या में तेजी से विकास हो रहा है, सरकारी योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है, जिससे अयोध्या वासियों की जिंदगी पूरी तरह से बदल गई है। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं, अयोध्या के लिए योगी का विशेष प्लान क्या है। और अयोध्या में तो हर व्यक्ति जान रहा है, जो कभी नहीं हो सकता था वह भी आपके नेतृत्व में होकर के 22 जनवरी का इंतजार भी कर रहा है। अयोध्या के अध्याय में एक और चैप्टर जुड़ गया है और वो है 3 से 6 साल के बच्चों के लिए मुफ्त में खाना, जिसकी शुरुआत करते हुए सीएम योगी ने अपने हाथों से बच्चों को खाना खिलाया और विकास का संदेश दिया। सीएम योगी ने कहा कि रामलला 500 साल बाद 22 जनवरी को अयोध्या धाम में अपने स्वयं के मंदिर में विराजमान होंगे, लेकिन उससे पहले रामलला के विराजमान होने से पहले आज एक शुभ कार्यक्रम की शुरुआत अयोध्या से हो रही है, जिसमें प्रदेश के सभी जनपदों में 3 से 6 साल के बच्चों के लिए गर्व बना हुआ भोजन दिया जाएगा। 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों को, जिनमें 80 लाख ऐसे बच्चे हैं जो पंजीकृत किए गए हैं, उन्हें हार्ड कुक मील उपलब्ध कराने के कार्य का यहाँ पे हम शुभारंभ कर रहे हैं। और ये मेरा सौभाग्य है कि रामलला के अपने धाम में विराजमान होने के पूर्व आज मैंने इन बच्चों को यहाँ पर इस योजना के साथ जोड़ा है। मुझे अत्यंत आनंद की अनुभूति इस कार्यक्रम के साथ हुई, क्योंकि बच्चे तो भगवान के रूप होते हैं। कहना को द्वापर युग में यशोदा मैया ने बचपन में उनको पाला होगा, पोसा होगा। आज तो आपको ऐसे सैकड़ों कान्हाओं को उनकी सेवा करने का, उनके पोषण करने का, उनको स्वस्थ रखने का और सशक्त भारत की आधारशिला को मजबूत रखने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। इसको हम सबको एक अवसर मानना चाहिए और ईश्वर के द्वारा प्रदत्त इस अवसर का हम लोगों को लाभ लेकर के इस कार्यक्रम को सफलता की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के कार्यक्रम के साथ भी जोड़ना चाहिए। अपने अयोध्या दौरे पर सीएम योगी ने हनुमानगढ़ी और रामलला के दर्शन पूजन किए। इसके बाद बड़ा भक्तमाल मंदिर में उन्होंने 1 किलो स्वर्ण आभूषण भेंट किए। साथ ही उन्होंने कहा कि आज का कार्यक्रम अयोध्या में भविष्य के कार्यक्रम की आधारशिला है। यानी सीएम योगी ने साफ कर दिया, चाहे धर्म की बात हो या फिर विकास की, रफ्तार ही दोनों एक साथ आगे बढ़ रहे हैं। कि प्रभु श्री राम और मां जानकी को स्वर्ण मुकुट और छत्र आज बड़े भक्तमाल में, यहाँ पर बड़े भक्तमाल और उनके शिष्यों ने यहाँ पे प्रदान करते हुए इस सुंदरीकरण की योजना का और प्रभु के प्रति समर्पण के जो हमारे भाव थे, उस कार्यक्रम को एक नई तेजस्विता दी है। गुरु शिष्य की परंपरा कैसे होनी चाहिए, इसका उदाहरण भी आज का ये कार्यक्रम है। याद रखना, ये भारत का दुनिया को संदेश है। भगवान यानी राम को हमने धर्म के साक्षात स्वरूप के रूप में माना है। रामो विग्रह राम धर्म, क्योंकि मानवीय जीवन से जुड़े हुए जितने भी रिश्ते हैं, ये सभी रिश्ते प्रेरणा प्राप्त करते हैं भगवान राम के आदर्शों से। दरअसल अयोध्या ही वो नगरी है जिसे 2014 और 2019 में बीजेपी ने अपने चुनावी एजेंडे में शामिल किया था और वादा किया था कि राम मंदिर का निर्माण हर साल में करवा कर रहेंगे, जिसे अब पूरा कर लिया गया है। और इसी का संदेश सीएम योगी एक बार फिर मंच से दे रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। जिस तरह बीजेपी चुनावी अभियान के जरिए विपक्ष पर पॉलिटिकल प्रेशर डाल रही है, उससे तो तय है कि उत्तर प्रदेश की 80 सीट पर इंडी गठबंधन के लिए मुकाबला काफी चुनौतीपूर्ण होने वाला है, क्योंकि अब जो अभियान बीजेपी चलाने वाली है उससे अखिलेश यादव के साथ ही मायावती और राहुल गांधी की परेशानी भी बढ़ने वाली है। दरअसल यूपी में डोर टू डोर संकल्प यात्रा की शुरुआत हुई है, जिसे 26 जनवरी 2024 तक पूरा करने का लक्ष्य बीजेपी की तरफ से रखा गया है।
और इस दौरान यूपी के सभी 57,709 ग्राम पंचायतों तक बीजेपी अभियान चलाएगी। तो वहीं 2,341 नगरीय क्षेत्रों को कवर करने की भी प्लानिंग की गई है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि यात्रा के जरिए बीजेपी आम जनता तक योजनाओं का संदेश देने की कोशिश कर रही है। यानी इस बार बीजेपी आखिरी छोर तक बैठे आम नागरिक को भी जोड़ने का प्लान तैयार कर चुकी है। और इसी पर दिखाते हैं आपको एक रिपोर्ट। – 2024 की लड़ाई के लिए बीजेपी ने अब सुपर प्लान तैयार किया है, जिसमें गांव से लेकर शहर तक और जिलों से लेकर राज्यों तक संकल्प यात्रा चलाने की बारी है, जिसकी पूरी तैयारी हो चुकी है। ये यात्रा बीजेपी के लिए सबसे अहम और खास होने वाली है, जिसमें विधायक से लेकर सांसद तक और मंत्री से लेकर डिप्टी सीएम तक शामिल होने वाले हैं और जन जन तक पीएम मोदी के संकल्प को पहुंचाने वाले हैं। बीजेपी का मानना है कि यात्रा के जरिए योजनाओं का संदेश दिया जाएगा, गांवों की उपलब्धियों का उत्सव मनाया जाएगा, सभी सरकारी विभागों की भूमिका होगी, डोर टू डोर दस्तक दिया जाएगा। यानी पिछले 9 साल में मोदी सरकार ने जो संकल्प पूरे कर लिए हैं, अब उसका संदेश दिया जाएगा। लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटी भारतीय जनता पार्टी अब पूरे उत्तर प्रदेश में विकसित भारत संकल्प यात्रा लेकर निकलेगी। दरअसल भारतीय जनता पार्टी और योगी सरकार लगातार इसकी तैयारियों की समीक्षा कर रहे हैं और यही नहीं, इस यात्रा के माध्यम से जो भारतीय जनता पार्टी के तमाम विधायक, सांसद, योगी सरकार में मंत्री, वो डोर टू डोर जाएंगे, यानी कि जनता के दरवाजे पर सीधे तौर पर दस्तक देंगे और केंद्र और प्रदेश सरकार की जो तमाम योजनाएं हैं उन लाभार्थियों तक भी जाएंगे, उनके बारे में बताएंगे। दरअसल बीजेपी की कोशिश यात्रा के जरिए व्यापक स्तर पर पहुंच बनाने के साथ साथ नागरिकों को सशक्त बनाने की दिशा में कदम बढ़ाना है। साथ ही यात्रा में आखिरी छोड़ के व्यक्ति को भी योजनाओं का लाभ पहुंचाना है और संदेश देना है, क्योंकि 15 नवंबर को संकल्प यात्रा की शुरुआत हुई। 26 जनवरी 2024 तक लक्ष्य को पूरा करना है। यूपी के सभी 57,709 ग्राम पंचायतों तक जाना है। यात्रा के जरिए 2,341 नगरीय क्षेत्रों को कवर करना है और केंद्र और राज्य सरकार के लोक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ देश के हर कोने में हर शख्स तक पहुंचाना है। माननीय प्रधानमंत्री जी का आह्वान है, उसको लेकर के उत्तर प्रदेश की सरकार और उत्तर प्रदेश का संगठन दोनों मिलकर के इस अभियान को आगे बढ़ाएंगे और जो उत्तर प्रदेश की महान जनता है उसको इस पूरे परिकल्पना से अवगत कराने के लिए और देश विकसित हो, इसमें सबकी भावनात्मक रूप से सबको, उत्तर प्रदेश की जनता को जोड़ने के लिए यह अभियान लिया गया है। यानी जिस तरह आम इंसान तक पहुंच बनाने के लिए पीएम मोदी और सीएम योगी ने रणनीति तैयार की है, उससे तो साफ है कि अब बीजेपी का मकसद उन लाभार्थियों को भी साथ लाना है जो किसी न किसी तरह से सरकारी योजनाओं का लाभ ले रहे हैं और ये पिछले 9 साल में ही संभव हो सका है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब बात सिलकियारा टनल हादसे और रेस्क्यू ऑपरेशन की। पिछले 13 दिन से 41 मजदूर फंसे हुए हैं, जिन्हें सुरक्षित बाहर निकालने के लिए सुरक्षा एजेंसियां एड़ी चोटी का जोर लगा रही हैं। राज्य सरकार और प्रशासन की टीम दिन रात वहां पर लगी हुई है और इसी के साथ देश भर में पूजा पाठ का दौर भी चल रहा है। हर किसी की बेकरारी बढ़ती जा रही है। सभी को बस इंतजार है मजदूरों के बाहर निकल आने का। और ऐसे में 12 नवंबर से आज तक क्या क्या हुआ, आपको टाइमलाइन बताते हैं। 12 नवंबर को दिवाली के दिन सुबह 5:30 बजे लैंडस्लाइड हुई और 13 नवंबर को पाइप के जरिए मजदूरों से संपर्क किया गया। 14 नवंबर को 800 और 900 mm के स्टील पाइप्स लाए गए। 15 नवंबर को पहली बार ड्रिलिंग मशीन से सफलता नहीं मिली थी। 16 नवंबर को ड्रिलिंग मशीन को असेंबल किया गया, प्लेटफॉर्म यहां पर तैयार किया गया और 17 नवंबर को मलबे को चीर कर करीब 24 मीटर ड्रिलिंग पूरी हुई। 18 नवंबर को मलबा गिरने के डर से ड्रिलिंग नहीं हुई और वहीं 19 नवंबर को एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और बीआरओ ने मोर्चा संभाल लिया। 20 नवंबर को पीएम मोदी ने सीएम धामी से फोन पर बात की और हालात की जानकारी ली। 21 नवंबर को बचाव कर्मियों ने फंसे मजदूरों का वीडियो जारी किया। 22 नवंबर को एम्बुलेंस को स्टैंड बाय पर रखा गया और विशेष वार्ड भी तैयार कर दिए गए। वहीं 23 नवंबर यानी कि एक दिन पहले की अगर हम बात करें, लोहे के छड़ों के कारण ड्रिलिंग में 6 घंटे की देरी हो गई।
24 नवंबर यानी कि आज रेस्क्यू टीम मजदूरों के काफी करीब पहुंच गई है। अब ये दूरी सिर्फ 9 से 12 मीटर की रह गई है। आपको इसी पर एक रिपोर्ट दिखाते हैं। आखिरी पड़ाव पर जिंदगी की जंग, सुरंग में जंग, अब जीत की बारी। सिलक्यारा सुरंग में फंसे 41 मजदूरों का इंतजार खत्म होने वाला है, क्योंकि सिलक्यारा की तरफ से मलबे को भेदते हुए ताकतवर मशीनों से पाइप डालने का काम आखिरी पड़ाव में है। और रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे अधिकारियों के मुताबिक सुरंग में जहां मजदूर फंसे हैं वहां तक पाइप करीब करीब पहुंच चुका है। इतना ही नहीं, वर्टिकल ड्रिलिंग के लिए मशीन भी लाई गई है, जो देर रात काम करना भी शुरू कर सकती है। उन्होंने इसको प्रोवाइड किया, जिससे काबिलियत है 5 मीटर अंदर तक देखने की इनटू द सॉइल। उससे ये साबित हुआ है कि शायद अगले 5 मीटर में कोई ऐसा ऑब्स्टिकल, जिस तरह से आपने देखा है कल और परसों भी, जिस तरह से ये स्टील पाइप, गर्डर, आयरन गर्डर, ये सब आ गए थे, इस तरह की कोई अड़चन जो है वो अगले 5 मीटर में नहीं है। इससे पहले रेस्क्यू टीम ने मैनुअल ड्रिल मशीन को सुरंग के अंदर डाला और उसकी मदद से काम किया गया। सुरंग में फंसे मजदूरों को बचाने में जुटे राहत कर्मी कोई चूक नहीं करना चाहते, इसीलिए वो हर कदम फूंक फूंक कर रख रहे हैं। अब वो फिर से बड़ा ओगर यानी फुल स्ट्रेंथ के साथ जो ओगर है वो 700 mm वाला ही आगे लगाएगा, क्योंकि पाइप जो नैरो हो गया था, जो कल आप लोगों को पिक्चर्स मिली थी जिसके अंदर ओगर पाइप ऊपर से मुड़ गया था, हार्ट शेप में हो गया था, वो हार्ट शेप में ना होके अब वहां तक का पाइप काट दिया गया है। तो अब पूरे 700 mm का फुल स्ट्रेंथ का ओगर डाला जाएगा। अब उससे संभवतः उम्मीद सबको है, सभी के सभी लोग यही सोच सकते हैं और यही कह सकते हैं कि सभी उनके लिए दुआएं करें, प्रे करें, तो हो सकता है जल्दी से जल्दी हम लोगों को सभी को कामयाबी मिले। और हर पड़ाव पर मॉक ड्रिल कर अपने प्लान को क्रॉस चेक कर रहे हैं। इसी दौरान वहां एनडीआरएफ के जवान सुरंगों में डाले गए पाइपों से रस्सी के जरिए स्टेशन निकालने का अभ्यास करते नजर आए। वेल डन। मतलब राह में आने वाली हर बाधा, हर अड़चन को राहत कर्मी धुएं में उड़ाते हुए जीत की तरफ तेजी से बढ़ रहे हैं। तमाम मुश्किलों से निपटते हुए रेस्क्यू टीम जीत के करीब पहुंच चुकी है। एक तरफ बचाव दल का जज्बा है और दूसरे वे मजदूर जो सुरंग में फंसे हैं, उनका हौसला। इनके साथ पूरा देश खड़ा है। देश का हर आदमी अपने अपने तरीके से टनल में फंसे मजदूरों की कुशलता की कामना कर रहा है। हालांकि फंसे हुए मजदूरों के परिजन हर पल इस इंतजार में हैं कि उनके अपने सुरंग से निकलकर उनकी आंखों के सामने आ जाएं, पहाड़ का सीना चीरकर उनके सीने से लग जाएं, जिसके लिए अभी कुछ और घंटों का इंतजार उन्हें करना होगा। और उन्हें भी अपने जांबाज जवानों पर पूरा भरोसा है। उन्हें बचाव के काम में लगी टीम पर पूरा भरोसा है कि उनके अपने सही सलामत वापस लौटेंगे। और इसमें अब कुछ ही घंटे बाकी हैं। कोई साइकोलॉजिकल कोई उतना उनके प्रेशर नहीं है वहाँ पे अंदर उन लोगों का। हाँ, वो जो भी हैं सारे लोग ठीक ठाक हैं। बातचीत जैसे सर हम तो रोज ही बात कर रहे हैं, सुबह शाम वैसे बात करते हैं, तो फिर उनको वैसे नॉर्मल तरीके से ही बात करते हैं जो बात होना चाहिए। सुरंग के अंदर से भी तस्वीरें सामने आ रही हैं। मजदूरों से लगातार बात की जा रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी रेस्क्यू ऑपरेशन पर नजर बनाए हुए हैं। वो लगातार उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से रेस्क्यू ऑपरेशन के बारे में जानकारी ले रहे हैं। अपने अंतिम चरण पर है और आप सब जानते हैं कि उस रेस्क्यू ऑपरेशन में भारत की सरकार, माननीय प्रधानमंत्री जी प्रत्येक दिन किस प्रकार से हमारे अंदर जो मजदूर भाई हैं उनको भोजन सामग्री से लेकर अनेकों प्रकार की जो कठिनाइयाँ उनके सामने आ सकती हैं, उन सब के बारे में जानकारी लेकर उसके निदान को लेकर और सुरक्षित रूप से उनको बाहर निकाला जाए, रेस्क्यू किस तरह से चल रहा है, उस सारी जानकारियाँ प्रत्येक दिन लेते हैं। सिलक्यारा की तरफ से पाइप के जरिए एनडीआरएफ के जवान सुरंग में दाखिल होंगे और सुरंग से मजदूरों को पहिए लगे स्ट्रेचर और ट्रॉली की मदद से खींचकर बाहर निकाल लिया जाएगा, जिसके बाद होने वाली मुश्किलों से निपटने के लिए भी प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है, जिसके लिए सिलक्यारा की तरफ सुरंग के बाहर 40 से ज्यादा एम्बुलेंस तैनात हैं। इसके अलावा डॉक्टरों की टीम भी वहां मुस्तैद है। उत्तरकाशी और देहरादून के अस्पतालों के साथ ऋषिकेश एम्स को भी अलर्ट मोड पर रखा गया है और अगर जरूरत पड़ी तो मजदूरों को एयरलिफ्ट करने का भी इंतजाम किया गया है।
और उत्तरकाशी टनल रेस्क्यू से जुड़ी बड़ी खबर आई है। टनल के एंड पॉइंट पर भी पहुंच गई है मशीनें। बड़कोट की तरफ से भी रास्ता निकालने की कोशिश की जाएगी। सुबह से बड़कोट की तरफ से काम शुरू हो जाएगा। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। अब प्लान बी पर भी काम यहां पर किया जा रहा है। उत्तरकाशी टनल रेस्क्यू से जुड़ी है बड़ी खबर। टनल के एंड पॉइंट पर भी कुछ मशीनें पहुंच गई हैं। बड़कोट की तरफ से रास्ता निकालने की कोशिश कल की जाएगी। सुबह से बड़कोट की तरफ से काम शुरू हो जाएगा। हालांकि इस तरफ भी एक बड़ी चुनौती होगी। इससे पहले जब यहां पर काम शुरू किया गया था, जैसे ही पहला ब्लास्ट हुआ था, मलबा ढहने लगा था, चट्टान ढहने लगे थे, जिसकी वजह से ही काम रोक देना पड़ा था। अब दोबारा से इस प्लान पर काम कल सुबह शुरू किया जाएगा। एक तरफ सिलक्यारा में जहां पर पिछले 13 दिन से रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, वहीं न्यूज 18 की टीम इस वक्त दूसरे छोर पर, इस टनल के दूसरे छोर पर बड़कोट पे पहुंची है। आप देख सकते हैं, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। ये बड़कोट की एंड पॉइंट नहीं है, बड़कोट का एंट्री पॉइंट है। और जो सिलक्यारा में जहां पर मजदूर फंसे हुए हैं एंट्री पॉइंट पर, यानी कि ये जो पूरी टनल बन रही थी, सिलक्यारा से बड़कोट के बीच में टनल थी, जहां पर धंसाव होता है और मजदूर वहां पर फंस जाते हैं। लगातार मजदूरों को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन वहां पर चल रहा है। 1750 मीटर का जो टनल है वो यहां पर तैयार हो चुका है। इन तस्वीरों में हम आपको दिखा रहे हैं। साथ ही सबसे महत्वपूर्ण बात यही, छोटे छोटे ब्लास्ट भी यहां पर पहले किए जा चुके हैं। लोग भी हमारे साथ हैं कि जिस तरीके से यहां पर टनल का निर्माण हुआ है, देखिए ये यहां पर काम करने वाले जो लोग हैं वो भी यहां पर मजदूर जो हैं वो यहां पर काम कर रहे हैं। बता रहे हैं कि यहां पर काफी प्लानिंग के तहत काम हुआ है और यही बड़कोट से सिलक्यारा तक यहां पर यह टनल जानी थी। मैं कैमरामैन से कहूंगा एक बार जरा दृश्य दिखाएं किस तरीके से यहां पर भी मशीनें लाई गई हैं और यहां पर भी जो रेस्क्यू का काम है उसको यहां से सिलक्यारा तक ले जाने के पीछे एक कोशिश है कि एक प्रयास यहां से भी किया जा सके और इसी की कोशिशें यहां पर की जा रही हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस तरीके से सिलक्यारा में जो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है उसमें लगातार अवरोध आ रहे हैं, काफी दिक्कतें भी वहां पर पेश आ रही हैं। ऐसे में अब हर विकल्प पर विचार किया जा रहा है। कैमरामैन रविंद्र के साथ अनुपम मिश्रा, न्यूज 18, बड़कोट। और इसी के साथ यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द लौटेंगे कुछ और खबर।